कल देखेंगे जिसको बोलते हैं इमेज टेक्नोग्राफी। सो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेसिक स्टेटमेंट से कि इमेज टेक्नोग्राफी क्या है कि एक इमेज के पीछे आप कुछ भी लिख सकते हो या फिर कोई एक ऐसी फाइल साथ में भेज सकते हो। जब ये ओपन होगी तो सब फ्रंट एंड पे आपको इमेज दिखेगी, लेकिन बैक एंड पे वो फाइल या फिर एप्लीकेशन है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो छिपा हुआ होगा। सो सामने वाला जो विक्टिम है या फिर टारगेट सिस्टम है उसको अगर पता चल जाए तो ठीक, नहीं तो अगर नहीं पता चलता तो बैकएंड पे ये रन करता रहता है। सो साइज़ भी इसकी मैक्स टू मैक्स आप 200 MB तक इसको कर सकते हो, बाइंड कर सकते हो इमेज के साथ, उससे ज़्यादा नहीं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक प्रैक्टिकल लाइक इमेज टेक्नोग्राफी। 2-3 प्रैक्टिकल देखेंगे जिसमें से एक है इमेज टेक्नोग्राफी, राइट। सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ओके, जस्ट 1 मिनट गाइस। ये देखो मैं अभी इस जो चीज़ ये आपको 2 PDF फाइल दिख रही है और एक वायरस की एक इमेज दिख रही है। सो मैं क्या करता हूँ, ये 2 PDF फाइल को वायरस के इमेज के पीछे बाइंड कर दूंगा ताकि ये पूरा का पूरा एक अलग से स्टोर हो जाए, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम बेसिक ये हम जान लेते हैं। ये दोनों PDF फाइल को अगर मुझे एक जगह रखनी है तो आप एक एक करके भी रख सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ इन दोनों का पहले मैं एक रार फाइल बना देता हूँ जिसको बोलते हैं जिप फाइल, जिसकी मदद से मैं इसको अच्छे से बाइंड कर सकूँ, ठीक है ना। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये देखो मैं एक रायर फाइल बना रहा हूँ, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक दोनों को एक साथ ही मर्ज करेंगे। अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो एक से करेंगे, कोई इशू नहीं। सो रार फाइल हमने क्रिएट की है steganography.rar, लेकिन हम इसको कहाँ पे रखेंगे, म्यूजिक नाम के फोल्डर पे, और ओके कर देते हैं। सो गाइज एक जो है ये रार फाइल बन चुकी है, ठीक है ना, जिसमें से मैंने 13 होगा चाहे एथिकल हैकिंग कोर्स कंटेंट दोनों में से किसी एक का रखा है। सो अब मैं ये रार फाइल को इमेज फाइल के अंदर बाइंड करूँगा, जिसकी मदद से ये मेरी इमेज फाइल जो है एक अलग से एक क्रिएट हो जाएगी। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा अपना CMD ओपन। तो अगर आप CMD में हो, ठीक है ना, आई एम ओपनिंग द CMD और मैं एडमिन के अंदर हूँ, और फिर मैं अगर CD स्पेस डेस्कटॉप या फिर CD स्पेस म्यूज़िक में जाके फिर CD स्पेस स्टेगनोग्राफी में जाके फिर मैं जा सकता हूँ। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट जाना हो तो आप यहाँ पे सिर्फ CMD पुट कर दीजिए। सो ऑटोमेटिकली आप वही पाथ पे पहुँच जाओगे, ठीक है। सो अब मुझे बाइंड करना है। सो मैं स्टार्ट करूँगा उसी लोकेशन से copy/b, और मुझे मेरी जो एक इमेज फाइल है, इमेज फाइल के अंदर बाइंड करना है, तो मैं इमेज फाइल जो है मेरी वायरस वो लिखूंगा। लेकिन मुझे हमेशा याद रखना चाहिए कि इमेज फाइल है वो JPEG फाइल है, JPG फाइल है या फिर PNG फाइल है। मेरी जो फाइल है वो JPG फाइल है, ठीक है ना। सो मैं ये फाइल virus.jpg भी लिख सकता हूँ। अगर नहीं रखते तो virus.jpg अगर टैब कर दोगे तो अपने आप आ जाएगा। अगर आपको पता है तो ठीक, ना पता हो तो एक बार ऐसे वायरस का VIR लिख के टैब कर दो, अपने आप JPG आ जाएगा, स्पेस फिर प्लस। अब मुझे फाइल कौन सी बाइंड करनी है, स्टेगनोग्राफी की। सो मैं इधर सिर्फ स्टे लिखूंगा और टैब करूंगा तो .rar फाइल आ चुकी है। ये अब दोनों बाइंड होगी। बाइंड होने के बाद जब इसका आउटपुट होगा, जैसे A+B=C, तो हमने A+B तो कर दिया। अब C के टाइम पे हमको नाम लिखना है, तो मैं कौन से नाम से लिखूंगा वो मेरे ऊपर है। सो मैं न्यू लिख के, अब मुझे न्यू लिखूंगा। अब मुझे कौन सी फाइल में चाहिए, इमेज फाइल में चाहिए, ठीक है ना। वायरस की जो इमेज फाइल है वो JPG फाइल है, तो मैं वो JPG फाइल का एक्सटेंशन डाल दूंगा JPG, और मैं कर दूंगा एंटर। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक न्यू इमेज क्रिएट हुई है, न्यू नेम की इमेज क्रिएट हुई है, जिसकी साइज है 2.12 MB, और यहाँ पे वायरस की साइज है देखो वायरस की साइज है 16.8 KB। सेम इमेज है, इमेज सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो साइज देखो 16.8 KB है, न्यू में 2.12 MB है। वाई? बिकॉज हमने ये स्टेगनोग्राफी का जो था वो हमने इस पर बाइंड कर दिया। अब इसको अगर हमको ओपन करना हो तो कैसे करते हैं, हमने बाइंड कर दिया। अब आप इसको भेजना हो तो भेजिए, ईमेल के थ्रू भेजिए, व्हाट्सएप के थ्रू भेजिए, किसी के भी थ्रू भेजिए, ठीक है ना, ये आपके ऊपर है।
सो अब हम इसको कैसे ओपन करेंगे कि हमको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या छिपा हुआ है। सो वापस से हम चालू करते हैं WinRAR। मैं WinRAR अनदर टाइम चालू कर देता हूँ, ठीक है ना। और जैसे ही इसको एक्स्ट्रा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो आप, तो तुरंत आपको देख सकते हो कि देखो 2 इमेज फाइल दिख रही है, एथिकल हैकिंग और ये। अगर मैं ये दोनों डिलीट कर दूं ना तो भी चले, क्योंकि मेरे पास तो ये ऑलरेडी है। अब मैं मान लो कि पाथ अगर चेंज करके मैं अगर ये एथिकल हैकिंग कोर्स कंटेंट को अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो आ गया। मतलब इन शॉर्ट मैंने इमेज के बैकएंड से मैंने PDF निकाल ली, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेगनोग्राफी। इसी की बदौलत से जनरली विक्टिम्स के सिस्टम हैक होते हैं, मतलब ईमेल के थ्रू अटैचमेंट्स भेजते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी अनट्रस्ट मतलब ट्रस्टवर्दी हो तो ही आप ईमेल पढ़ो या फिर कोई सी तो ही आप लिंक पे क्लिक करो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप क्लिक भी मत करिएगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने क्लिक भी कर दिया तो वो भी रन हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। एक बार डाउनलोड हो गया तो फिर बात खत्म हो गई, ठीक है ना। जनरली आपके सिस्टम में वायरस आते हैं तो वॉर्म्स ऐसे भी आते हैं, हम नेक्स्ट मेलवेयर के डिपार्टमेंट में देखेंगे वॉर्म्स क्या है। सो आप क्लिक भी करते हो ना तो अपने आप वो स्प्रेड होने लगता है। सो ध्यान रखना, ये ऐसी चीज़ है जो बाइंड करके आपको बेचते हैं। सो आपके स्क्रीन के सामने मैंने दिखाया आपको कि भाई कैसे ये इमेज पे हो जाता है, ठीक है। अब मैं एक और बताता हूँ कि अगर मान लो कि इमेज के पीछे मुझे कुछ मैसेज भेजना है, ठीक है ना। स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी, इसमें थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं। स्टेगनोग्राफी में क्या है कि आपका जो मैसेज जो है, ठीक है ना, आपने अगर इमेज के पीछे भेजा या फिर बाइंड करके भेजा या फिर कोई ऑडियो के किसी के भी मैं मेथड में बाइंड करके भेजा, तो वो क्या है कि रीड हो सकता है एट अ टाइम, अगर आपको पता चल गया तो। लेकिन क्रिप्टोग्राफी में क्या है कि वो रीड नहीं हो सकता, आपका जो भी मैसेज है वो एनकोड हो जाएगा। जब तक वो आप डिकोड नहीं करोगे विथ पासवर्ड तब तक वो मैसेज रिवील ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अगर वही चीज़ अगर क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी के साथ ज्वाइंट कर दो तो बेटर है, तो सबसे अच्छा है। तो कोई भी हैकर या विक्टिम या फिर कोई भी टेक्नीशियन मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो डिकोड नहीं कर सकता। सो स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी में डिफरेंस है। एनकोड क्रिप्टोग्राफी में होता है जिसकी मदद से कोई पढ़ नहीं पाता, चाहे वो हैकर हो कुछ भी। लेकिन स्टेगनोग्राफी की मेथड सबको पता होती है तो जनरली वो बाइंड करके हिडन मैसेज भी देख सकते हैं। सो मैं अभी ये बताता हूँ, इमेज जो फाइल है, मैंने अगर इस इमेज फाइल के पीछे मैंने 2 PDF फाइल को बाइंड करके आपके सामने बताया। अब इसको आपको भेजना हो तो भेजो ईमेल थ्रू, किसी के भी थ्रू। अब मुझे सिर्फ मैसेज रिवील करना है, मुझे कोई फाइल अंदर डालनी नहीं है, मैसेज रिवील करना है। अब दोनों साथ में हो सकते हैं लेकिन मैं अभी इंडिविजुअल बताता हूँ, ठीक है ना। वायरस नाम की जो इमेज है, अगर मुझे इसके पीछे कुछ लिखना है, ठीक है ना, मतलब इसके पीछे मतलब बैकएंड पे जो जैसे होता है ना, मुझे मैसेज हिडन कर देना है। सो मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ। मैं जनरली स्टार्ट करता हूँ स्टेगनोग्राफी के फाइल के अंदर इको दिस इज कॉल्ड हैकिंग। अब मुझे किसके अंदर डालना है, virus.jpg के अंदर। जस्ट 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ एक और मेथड। जनरली इसके अंदर मुझे बाइंड करना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट मैं इधर लिखता हूँ। यहाँ पे मुझे पास देना था, ठीक है ना। सो अब मैंने क्या किया, virus.jpg था ना, उसके अंदर मैंने लिख दिया दिस इज कॉल्ड हैकिंग। अब मैं वायरस को ओपन विथ नोटपैड में करता हूँ। सबसे लास्ट में जाके देखूंगा तो लिखो दिस इज कॉल्ड हैकिंग। ये सारी इमेज जो है वायरस की ये सारी क्रिएट हुई है, दैट डजंट मैटर, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। लेकिन ये देखो हिडन में मैंने एक इमेज रिवील कर दिया। अब जिसको ये मेथड पता है वो ऐसे नोटपैड में ऐसे ओपन करके देख सकता है। लेकिन अगर क्रिप्टोग्राफी के अंदर करना हो तो क्या करेंगे। सो उसके अंदर भी होता है, जनरली ऑनलाइन ऐसे टूल्स आते रहते हैं कि जो आपके मैसेज को इनक्रिप्शन कर देते हैं और फिर डिक्रिप्शन कर देते हैं जब तक उसको पासवर्ड पता ना हो। तो अगर यहाँ पे अगर आपको इनक्रिप्शन मैसेज भी डालना है तो आपके मैसेज को आप इनकोड कर दो क्रिप्टोग्राफी की बदौलत, और यहाँ पे ऐसे कमांड से पुट कर दो। जैसे ये इमेज ओपन करोगे तो जो विक्टिम जो टारगेट है वो समझ नहीं पाएगा जब तक उसके पास कोई की नहीं होती, राइट। सो ये ऐसी चीज़ है, ये वायरस की जो इमेज है मैंने इसके पीछे बाइंड कर दिया। इसकी साइज़ जो होगी वो सेम है, ठीक है ना, उसका कोई इशू नहीं है, हमने सिर्फ लेटर लिखा है। सो ये थी इमेज प्रोसेसिंग।
ठीक है ना। अगर मान लो कि मैं इसको अगर जैसे मैंने न्यू वाली जेपीजी फाइल की, मैंने न्यू वाली में रार फाइल भी बना सकता हूँ। जैसे मैं आपको फिर से एक और बता देता हूँ कि जस्ट 1 मिनट, यही पाथ पर हैं हम, copy/d। अब कौन सी एक फाइल थी वायरस की, वायरस जेपीजी प्लस, हमने स्टेगनोग्राफी की रार फाइल थी। अब मुझे, हमने क्या है प्रीवियस, इसके पहले का जो एग्जांपल था ना, वहाँ पे हमने लिखा था new.jpg, हमने जेपीजी फाइल में हमने बाइंड किया था। अब हम रार फाइल में बाइंड करेंगे, जैसे new.rar, एंटर कर देते हैं। सो देखो new.rar आ गया। अब इसके पीछे जो है, मतलब इन शॉर्ट, तो जो इसमें क्या है याद रखना, रार फाइल जो है ना, रार फाइल, इसके अंदर बैकएंड में जो मैसेज है ना वो हमको रिवील करना है, ना कि फ्रंट एंड में। मतलब मान लो कि फिर आप क्वेरी अगर क्वेरी कर सकते हो कि भाई हमने प्रीवियस में देखा था कि हमको इमेज भी दिख रही थी न्यू वाली, और उसके पीछे दो पीडीएफ जो हमने बाइंड की थी वो भी दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे रार फाइल है, तो हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि बैकएंड में कौन सा डेटा छुपा हुआ है, ठीक है ना। सो न्यू वाली जो इमेज फाइल है जेपीजी, वो आपको रिवील इसमें नहीं होगी। रार फाइल जो वो क्रिएट हो चुकी, रार फाइल है, और बैकएंड में वो पीडीएफ फाइल हो चुकी। अगर आपको अब देखना हो तो मैं आपको बताता हूँ, वापस से विनरर चालू करते हैं, विनरर तो है ही, ठीक है। अब न्यू वाला जो ड्रैग एंड ड्रॉप अगर करूँ तो ये देखो 13 अगस्त एंड एथिकल हैकिंग, ये दो चीज़ें आ गई। अगर मान लो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, एक्सट्रैक्ट हियर ही कर देता हूँ, सो हमारी जो ये जो इमेज थी ना वो हमारी इधर रिवील हो गई। सो ये जो दो पीडीएफ है वो आपके सामने अगर आप देख सकते हो, ठीक है ना। सो आप रार फाइल के अंदर भी निकाल सकते। सो ये थी एक मेथड जिसकी मदद से हम जो है रिवील कर सकते हैं अपने मैसेजेस को, और भेज सकते हैं हम दूसरे लोकेशन पे। सो दिस इज़ द मेथड विच वी लर्न इन दी इमेज प्रोसेसिंग। हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर टाइप देखेंगे। हमने आज दो देखे ना, इमेज के पीछे हम कैसे मैसेजेस पुट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये वायरस की इमेज थी, अगर मुझे कोई दूसरी इमेज डाउनलोड करनी है तो मैं चलो दूसरे में बता देता हूँ। मान लो कि ये गूगल का क्रोम है, सेव इमेजेस, मैं म्यूज़िक पे जाके ही बाहर ही सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब म्यूज़िक पे मैं बाहर के फोल्डर पे ही मैंने लिखा है। सो अगर मुझे इसके पीछे कोई हिडन मैसेज लिखना है तो मैं क्या करूँगा, CMD के अंदर कोई पाथ जो है मेरा, ये या तो ये पाथ डायरेक्ट ऐसे CD स्पेस करो, या फिर इसको क्लोज करके ये पाथ पे जाके सिर्फ CMD टाइप कर दो, दोनों ही सेम है। सो अब मैं क्या करूँगा, इको, मुझे क्या लिखना है, दिस इज़ दी लास्ट मेथड। अब मुझे कौन से पाथ पे डालना है, कौन सी इमेज पे, गूगल क्रोम वाली इमेज पे जो आपके सामने है, और मैं एंटर कर देता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं ओपन विथ नोटपैड करता हूँ, एंड मूवमेंट पे अगर मैं जाऊँ लास्ट में, सो दिस इज़ द लास्ट मेथड, ये आ गया, तो मेरे साथ रिवील हो सकता है, राइट। सो अगर ये सारी जो टेक्निक्स है वो इमेज की थी। सो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा वो दूसरी स्टेगनोग्राफी की एक टेक्निक होगी। सो अभी ये था जो इमेज था, ठीक है ना। नेक्स्ट पे हम नया एक प्रैक्टिकल देखते हैं, तब तक के लिए थैंक